गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा पैराबोला टॉपिक चल रहा है और पैराबोला में हम टेंजेंट के ऊपर बात कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 4ax at point of contact x1, y1। देखें, ये पैराबोला है, ये x1, y1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट है। तो इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या आएगा। कल बताया था y स्क्वायर की जगह रखो y1 और फर्स्ट डिग्री वाले में कोफिशिएंट का आधा करके x प्लस x1, ये आ गई इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन आई y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। इसी तरीके से सिमिलरली equation of tangent to parabola y square equal to 4ax at y square equal to minus 4ax at point of contact x1, y1 क्या आएगा। y स्क्वायर की जगह y1 माइनस आगे रहेगा 2ax प्लस x1। ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ tangent to parabola x square equal to 4ay at point of contact क्या होगी। x स्क्वायर की जगह x1 उधर आधा कर दो y प्लस y1। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 क्या आएगा। ये वाला जो पैराबोला है उसमें नेगेटिव है साइन आगे, तो क्या आएगा x1 इक्वल टू माइनस 2ay प्लस y1, ये आया। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन टर्म्स ऑफ m के टर्म्स में। ठीक है। तो हमने कल ड्राइव किया था
y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। ये आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। जब आपको कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है तो इसी इक्वेशन का यूज करना है। तो इसका कंपेयर कर दें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो c आपका आया a बाई एम। इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। It is called condition of tangency of parabola and line। ठीक है ना। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, इसको आपको लर्न करना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। To find equation of tangent to parabola y square equal to 4ax in parametric form। पैरामेट्रिक पॉइंट कौन से होते हैं? ए टी स्क्वायर कोमा 2at। जहां पे t एक पैरामीटर है, वेयर t इज कॉल्ड ठीक है। सेम प्रोसीजर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर कोमा 2at क्या आएगा? वाई स्क्वायर की जगह y1 और उधर आधा कर दो x प्लस x1। ये कट गया तो क्या आया? पूरा कटाइए तक। तो वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ टी। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square equal to 4ax in terms of t या पैरामीटर। ठीक है। तो इस फॉर्म को भी अपने को याद रखना है। एक तरीके से देखा जाए तो y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये तो पॉइंट फॉर्म हुई। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम स्लोप फॉर्म हुई। और वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हुई। ये तीनों फॉर्म ही अपने मतलब की हैं। अब आगे चलते हैं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point HK to parabola y square equal to 4x
ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो है ही आपका। तो सबसे पहले फिगर देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब राइट हैंड पैराबोला है यह। इसका वर्टेक्स 0 0 है, फोकस A0 है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0 है। ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये फोकस है, ये वर्टेक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो अपन इस पे कोई नहीं दिया है, ये पॉइंट कहीं दिया है h को आगे। अब ये आ गया, तो हमें पता नहीं है। तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज y इक्वल टू mx प्लस aym, वेयर m is slope of tangent अब जरा हम देखें, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। ये जो इक्वेशन है h के से पास हो रही है। हेयर tangent passes through h comma k, ठीक है। तो k इक्वल टू आ गया एम एच प्लस ए वाई एम। तो क्या आएगा, के एम इक्वल टू एच एम स्क्वायर प्लस ए। अब इसको यदि अपन देखें तो क्या आएगा, एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। तो यदि आप इस इक्वेशन को देखें अच्छे से तो ये m में क्वाड्रेटिक है। जिस प्रकार से x में क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन x। इसी प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इन m है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इन m। m में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब दो वैल्यू मिलेंगी। लेट सो m1 and m2 are its two roots। m1 और m2 इसके दो रूट होंगे। तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 की बात करें तो m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ स्लोप्स। तो इसमें यदि अपन जाएं तो अल्फा और बीटा रूट हो तो ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो क्या आएगा यहाँ, तो m में क्वाड्रेटिक है तो बी ए हुआ, तो माइनस के अपॉन एच, यानी के अपॉन एच आ गया। तो सम ऑफ स्लोप्स यानी m1 प्लस m2 की वैल्यू जो आई वो k बाई एच आई। हाँ, इसी प्रकार से अपन बात करें प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स की, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट करें तो m1 इंटू m2,
C अपॉन ए यानी A अपॉन H। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हाँ, अब मान लीजिए ये आपका पैराबोला है, इस पे ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये थीटा इनके बीच का एंगल होगा। We know that tan थीटा इक्वल टू मॉड लगाओ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास m1 into m2 है, ये तो यूज में आ जाएगा, लेकिन m1 प्लस m2 है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है m1 माइनस m2 की। इसके लिए अपन क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी आएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो tan थीटा इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आ गया। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो पहले तो ये देख लेते हैं m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है। m1 प्लस m2 है k/h और m1 इंटू m2 है a/h। तो इन वैल्यूज को अपन इसमें रखें तो tan थीटा इक्वल टू मॉड अंडर रूट k स्क्वायर बाई h स्क्वायर माइनस 4a/h अपॉन 1 प्लस a/h। ये आया। m1 प्लस m2 की वैल्यू रख दी और m1 इंटू m2 की वैल्यू रख दी। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा इक्वल टू मॉड अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h स्क्वायर अपॉन h प्लस a अपॉन h। ये आया। तो आगे चलें तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h। तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन a प्लस h। तो दो जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उनके बीच में एंगल का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन a प्लस h, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो थीटा है। और k कोमा h क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें ये जो थीटा आया थीटा 90 भी हो सकता है। इफ
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और टेंजेंट्स आर perpendicular to each other। थीटा 90 डिग्री हो तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा, tan 90 इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4h अपॉन ये। यहाँ से यदि अपन देखें तो ये वैल्यू आई इनफाइनाइट अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4h अपॉन h प्लस ए। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। इट मीन्स h प्लस ए इक्वल टू 0। h प्लस ए 0 आया तो इट्स लोकस की बात करें अपन, लोकस क्या होता है, h की जगह रखिए आप x और k की जगह y, तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए इक्वल टू 0। सो लोकस ऑफ point of intersection of perpendicular pair of tangents is its directrix। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ही है जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। आगे चलें। डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला, डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट सर्किल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन, इट इज ए locus of points of intersection of perpendicular pair of tangents। In parabola directrix is a director circle of parabola। देखें जरा, ये पैराबोला है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई पॉइंट है आपका, अब आपने मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया और एक ये ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 नहीं है, मान लीजिए थीटा 90 नहीं है। तो अब ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहाँ, जैसे मान लीजिए ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, हाँ, तो डायरेक्ट्रिक्स पे से यदि कोई आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो तो 90 होंगे ही। तो ऐसा एक पॉइंट थोड़ी होगा, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो,
यहाँ से करो, यहाँ से करो, तो इन पॉइंट्स को मिलाएं, यानी इनका लोकस, यानी डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज x प्लस a इक्वल टू 0। डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax इज x माइनस a इक्वल टू 0। डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज y प्लस a इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप सभी के निकाल सकते हैं। डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज y माइनस a इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है केवल और केवल आपको डायरेक्ट्रिक्स ही निकालनी है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही उसका डायरेक्टर सर्किल होता है, क्योंकि वहीं से परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। इसीलिए डायरेक्टर सर्कल मतलब उसकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।